मनुष्य जीवन भर यही सोचता रहता है कि मृत्यु के बाद उसे नरक न जाना पड़े। इसके लिए दान, पुण्य, तीर्थ यात्रा और व्रतोपवास करता है। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताए गए हैं कि मनुष्य को मृत्यु के बाद अपने अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यह जरूरी नहीं कि आप बहुत व्रत और दान करें, दूसरी ओर पाप कर्म भी करें तो आप पाप के दंड से मुक्त हो जाएंगे। आपको दोनों ही कर्मों का फल बारी बारी से भोगना ही पड़ेगा। लेकिन गरुड़ पुराण के 9वें अध्याय में एक उपाय बताए गए हैं जिससे मनुष्य को बिना कुछ किए स्वर्ग में स्थान मिल जाता है। अगर आप उन उपायों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक बार की बात है, पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से कहते हैं, प्रभु कुछ ऐसे उपाय बताएं जिससे जीव आत्माओं को सीधे स्वर्ग को प्राप्त हो जाए। तभी भगवान विष्णु बताते हैं कि मृत्यु के समय जिनके पास 4 चीजें होती हैं, उनके पास यमदूत नहीं आती हैं और उस व्यक्ति की आत्मा को स्वर्ग में स्थान मिल जाता है। नंबर 1 पर है तुलसी का पौधा। दोस्तों, हमारे हिंदू पुराण में बताया गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वह घर तीर्थ रूप बन जाता है। तुलसी की मंजरी से युक्त होकर जो व्यक्ति प्राण त्याग करता है उस व्यक्ति की आत्मा यमलोक नहीं जाती है। इसलिए मृत्यु करीब जानकर परिवार के लोगों को तुलसी के पौधों के पास व्यक्ति को लेटा देना चाहिए या मरने वाले व्यक्ति के माथे पर तुलसी के पत्ते और मजरियों को रख देना चाहिए और व्यक्ति के मुंह में भी तुलसी के पत्ते रख देना चाहिए। इस प्रकार से मृत्यु होने पर व्यक्ति को यमलोक नहीं जाना पड़ता है। इन्हें स्वर्ग जाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। नंबर 2 पर है गंगा जल। मित्रों, हमारे समाज में मान्यता है कि मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में लोग गंगा जल डाल देते हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण में बताए गए हैं कि जब व्यक्ति की मृत्यु नजदीक होती है तो उनके घर वालों के द्वारा मुंह में गंगा जल डाले जाते हैं, जिससे मरने वाले व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल सके। माना यह भी जाता है कि गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकली है और पापों का नाश करने वाली होती है। इसलिए गंगा जल धारण कर जो व्यक्ति प्राण त्यागता है वह स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि दाह संस्कार के बाद अस्थि को गंगाजल में प्रवाहित करने से जब तक व्यक्ति की अस्थि गंगा में रहती है तब तक व्यक्ति स्वर्ग में सुख मिलता रहता है। नंबर 3 पर है तिल। दोस्तों, भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ जी से कहा है कि तिल उनके पसीने से उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण वह पवित्र माना जाता है। मृत्यु के समय मरने वाले के हाथों से तिल का दान करवाना चाहिए। इसके दान से असुर, दैत्य, दानव आदि भाग जाते हैं। मरने वाले के सिरहाने में काले तिल को रखना चाहिए, इससे सद्गति की प्राप्ति होती है। नंबर 4 पर है कुश का आसन। मित्रों, कुश एक प्रकार का घास है जिसे हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार बहुत ही पवित्र माना गया है। इसके बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं होती है। हमारे धर्म पुराण में कहा गया है कि कुश भगवान विष्णु के रोम से उत्पन्न हुआ है। मृत्यु के समय तुलसी के पौधे के पास कुश का आसन बिछाकर व्यक्ति को सुला देना चाहिए और मुंह में तुलसी का पत्ता रख देना चाहिए। इस प्रकार से जिसकी मृत्यु होती है वह संतानहीन होने पर भी वैकुंठ प्राप्त करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर व्यक्ति का श्राद्ध कर्म करने वाला कोई नहीं भी हो तब भी वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। मित्रों, यह जानकारी कैसी लगी कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। धन्यवाद।